तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक मुर्गी है, ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, तो अभी ये पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम हुई इसके साथ वो मैं आपको बताऊँगा। किस तरह मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपके पास एक मुर्गी हो, 10 मुर्गियां हो या 100 मुर्गियां हो, तो आप किस तरह से अपनी बीमार मुर्गी जो है उसका इलाज कर सकते हो। मुर्गी हो या मुर्गा हो, ठीक है, तो एक एक मुर्गी का आप आसानी से इलाज कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी चाहिए कि हमारी मुर्गी बीमार हो रही है तो हम कैसे अपनी मुर्गी का इलाज करें, अपने मुर्गे का इलाज करें ताकि वो आसानी से ठीक हो जाए। तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यदि आप अपनी किसी भी एक बीमार मुर्गी हो या फिर 10 हो या 100 हो, सभी को अगर आप ठीक करना चाहते हो दोस्तों, यदि आपके पास चाहे एक मुर्गी हो बीमार हो या आपके 10 मुर्गी मुर्गा बीमार हो या आपके 100 मुर्गी मुर्गा बीमार हो, तो आप किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रॉब्लम के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम इसको हुई थी। तो ये जो बर्ड है ये दूसरे के फार्म की है, दूसरे के फार्म पर थी। उन्होंने बॉयलर डाला हुआ था, इसलिए सारा बर्ड हटाना चाहते थे तो हमारे फार्म पर छोड़ गए थे। जब ये यहाँ पर आई थी तो छींक रही थी, बल्कि जितना भी बर्ड वो डाल के हमारे पास गए थे, 18 बर्ड था लगभग, तो सभी के सभी छींक रहा था, क्योंकि उनको सर्दी लग चुकी थी। मतलब इनको ठंड लग गई थी और जैसे भी मैनेजमेंट रखा हो तो सर्दी हो गई थी, तो इसको छींक रही थी, पहली रीज़न था। तो ये मुर्गी काफ़ी मतलब पुरानी है, बड़ी थी, तो अंडे वाली थी। तो मेरे पास जो अंडे वाली मुर्गियाँ पड़ी हैं तो मैंने इसको उठा करके उसमें डाल दिया था। तो उन बर्ड ने क्या किया, अगर कोई नई बर्ड में पुरानी बर्ड अगर आपने डाल रखी है, नई बर्ड डालते हो तो उसको नोचती हैं। तो क्या किया था, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है पीठ पर वो इसको नोच डाला था, पंख वंख नोच डाले थे। हल्का सा घाव हो गया था, मैंने देखा, और इसको थोड़ा सा मतलब फिर बाद में देखा तो हल्का सा एकदम घाव था। तो हमने सोचा था घाव हो गया है, चोट लगी है, तो मैं इसका जो है दवाई मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो लेकिन नहीं डाल पाया और दूसरे दिन मैंने देखा तो बहुत भयंकर घाव हो गया, ठीक है, और उसमें बहुत सारे कीड़े पड़ गए थे, ठीक है। एक रीज़न तो ये हो गया, कितनी मतलब उसके चोट लगी, उसमें घाव हो गया, कीड़े पड़ गए थे, ठीक है, सिर्फ 2 दिन में ही। तो कीड़े का इलाज कैसे करते हैं, अगर बर्ड का घाव हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो कौन सी दवाई का यूज़ करते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर जाकर देख लीजिए। अगर आपके मुर्गी या कोई भी जानवर है अगर उसको घाव हो जाता है, उस पर कीड़े पड़ जाते हैं, तो हम कौन सी मेडिसिन का यूज़ करके घाव को ठीक कर सकते हैं। और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हो। और दूसरी चीज़, वीडियो थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो आप वो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि यहाँ पर इसके जो पीठ था उसमें घाव हो गया था, कीड़े हो गए। दूसरी समस्या इसको ये हुई थी कि सर्दी थी, सर्दी के बाद में धीरे धीरे इसको CRD बन गई में, काफ़ी घर घर की आवाज़ ये कर रही थी और इसने दाना पानी खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। शुरुआत में मैंने इसको टेट्रासाइक्लिन पाउडर दिया जो कि इसको फ़ायदा नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने अपना जो जिस तरह से मैं ट्रीटमेंट करता हूं बर्ड का, फिर उसी तरह से मैंने इसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया, ठीक है। इसका घाव मैंने आपको दिखा दिया, अभी बिल्कुल ठीक है, तो पहले कैसा था, ठीक है। तो अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद में वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर अलग रखा हुआ था ट्रीटमेंट के लिए, जो मुर्गियाँ वहाँ पर पड़ी हैं उनको छोड़ करके। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारी बीमार बर्ड है, ठीक है, तो ये हमारे चूज़ों के साथ में भी पड़ी हुई है, बट अभी ये ठीक हो गई तो मैंने इसको साथ में रखा हुआ है। अदरवाइज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बीमार बर्ड को जो आपके चूज़ा वगैरह हो या फिर अच्छी मुर्गियाँ उनके साथ में मत रखिएगा, अलग ही रखिएगा। अभी ये ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक साथ में ही रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम हो गई थी कि मतलब इसको CRD हो गई थी, इसकी जो बीट कर रही थी, बीट पतली एकदम हरी हरी कर रही थी। एक तो कुछ दाना नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, एकदम हरी ब्रीड कर रही थी, मतलब पूरी तरह से ये बीमार हो चुकी थी और इसके बचने के कोई चांस नहीं थे। लेकिन अगर थोड़े चांस हैं बर्ड के बचने के, अब स्टेज होती है मरने ही वाली है, आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो शायद नहीं, लेकिन बर्ड बीमार है, थोड़ा कुछ चल फिर रही है और मूवमेंट कर रही है, ठीक है, तो फिर समझ लीजिए आप उस बर्ड को बचा सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रही थी, इतनी भी ज़्यादा बीमार नहीं थी, लेकिन ये अगर 2 दिन भी मैं अगर लेट करता दवाई देने में इसको, तो ये फिर बचने वाली नहीं थी,
ठीक है। तो ये सारे रीज़न हो गए। एक तो घाव हो गया इसके बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। दूसरा CRD यानी कि सर्दी हो गई, छींक रही थी और घर घर की आवाज़ कर रही थी। और तीसरा इसकी बीट जो है थी, CRD होगी तो ऑटोमेटिक जो इसकी बीट होगी वो हरी करने लगेगी। ये तो ये रीज़न है। इस तरह से लगभग कोई भी बर्ड बीमार है तो इसी तरह से बीमार होती है। तो बहुत तरीके की बीमारियां होती है, बट यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ तो आप किसी भी तरह की बीमारी है बर्ड को तो यहाँ पर आसानी से आप ठीक कर सकते हो। तो मैंने जैसा बताया, पहले मैंने टेट्रासाइक्लिन पाउडर दिया था, उसको फ़ायदा नहीं किया। तो फिर मैंने जो मेडिकल की मैं दवाइयाँ यूज़ करता हूँ इन बर्ड को, तो फिर मेडिकल का ट्रीटमेंट मैंने किया। देसी नुस्खे पे भी नहीं गया कि मैं देसी इलाज करूँ, देसी इलाज करूँगा तो ये बर्ड मर जाती, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुर्गियों को तो उसमें देसी इलाज काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप देसी इलाज के चक्कर में पड़िए, अंग्रेजी पर आइए, ठीक है। तो अब मुझे इसका परफेक्ट इलाज करना था तो मैं अपने मेडिकल स्टोर गया पास में, वहाँ से मैं एक सिप्लॉक्स टेबलेट लाया, सिप्लॉक्स 500। ये एंटीबायोटिक टेबलेट होती है, ठीक है। अगर आपको मिलती है तो सिप्लॉक्स मेडिकल स्टोर में, लगभग सभी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। सिप्लॉक्स टेबलेट एक मैं टेबलेट लेके आया, कीमत 4 से 5 रुपये रहती है, ठीक है। तो आप एक, इसके बाद में बीट जो कर रही थी, इसके पीठ पतली बीट कर रही थी और बीट मतलब पेट खराब था। इसके लिए मैं नॉरफ्लॉक्स TZ टेबलेट आती है, लैट्रिन के लिए आती है, ठीक है। ये सब आदमी लोगों को जो हम लोग खाते हैं ना दवाइयाँ, वही दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो नॉरफ्लॉक्स TZ एक मैं लेकर के आया। मेरे पास ऑलरेडी एक पैरासीटामोल की टेबलेट रखी थी। पैरासीटामोल में पैरासीटामोल की आती है, ठीक है, और कालपाल आती है। तो मेरे पास आइब्रोजेसिक थी, आइब्रोजेसिक प्लस मेडिकल स्टोर में जाओगे तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें पैरासीटामोल होता है, ठीक है। पैरासीटामोल जो बुखार में दी जाती है। ये 3 टेबलेट मैंने लिए। एक टेबलेट सिप्लॉक्स लिया, ठीक है। नॉरफ्लॉक्स TZ दिया। नॉरफ्लॉक्स TZ इस समय लगभग 9 रुपये 10 रुपये के आसपास रेट है एक टेबलेट का। और आइब्रोजेसिक प्लस 1 रुपये की या 1.5 रुपये की, 2 रुपये की आपको टेबलेट। तो यहाँ पर हमने 3 टेबलेट लिया। पहली हमने लिया सिप्लॉक्स 500, ठीक है। दूसरी लिया नॉरफ्लॉक्स TZ और तीसरी लिया आइब्रोजेसिक प्लस 3। इनमें से आधी टेबलेट तोड़ लिया, ठीक है। आधी अलग कर दिया और आधी तोड़ लिया। आधी तीनों टेबलेट की आधी तोड़ करके मैंने उसको बारीक कर दिया, ठीक है। किसी भी शीशी से, कांच की शीशी से आप उसको पीस लीजिए, आपस में मिक्स लीजिए। इन आधी जो टेबलेट थी इसमें हमने बनाई 2 खुराकें, ठीक है। 2 खुराकें बनाई, आधी टेबलेट की 2 खुराकें हमने बनाई। और उन 2 खुराकों में जो पाउडर मतलब वो पीस लिया, तो उसी पाउडर को, उसी खुराक को मैंने सीधे इसके मुंह में डाल दिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दें, इसका वज़न की हम बात करें तो वज़न इसका लगभग 2 से 2.5 kg है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको यूज़ करना है। ये नहीं कि आपका 1 kg का बर्ड हो और अब इतना मात्रा में यूज़ कर लें। प्रॉब्लम थोड़ा सा ये बताएंगे, अगर एक बर्ड को बताऊंगा कि आधा किलो की है, 1 किलो की है, 1.5 किलो की है, 2 किलो की है, 2.5 किलो की है, 3 किलो की है, तो उसको कितना यूज़ करना है। हमने एक आपको यहाँ पर एवरेज दे दिया कि 2 से 2.5 kg है, तो हमने आधी टेबलेट के हिसाब से 2 खुराकें बनाई, यानी कि आपको एक टेबलेट में 4 खुराकें बननी है। बट हमने कहा अभी यहाँ पर जो बात मैं बता रहा हूँ, तो 4 खुराकें आपको नहीं बनाई, आधी टेबलेट की 2 खुराकें बनानी है, क्योंकि ये हार्ड होगी, ठीक है। तो मैंने इसको दिया, मतलब पाउडर उसका बना करके उसके मुंह में हमने डाल दिया। उसके बाद पानी डाल दिया, पी लिया। अगर हम यहाँ पर इसको दवाई देने की बात करें तो हम शाम टाइम में दिया था, ठीक है। सुबह और शाम दोनों टाइम हमको देनी। शाम को दिया वो भी हमने हार्ड दिया, यानी कि जो हमने आधी टेबलेट की 2 खुराकें बनाई थी, 1 खुराक सुबह और 1 खुराक शाम को दिया। इसके बाद में जो हमारी आधी टेबलेट बची हुई थी, ठीक है, उनकी हमने 3 खुराकें बनाई, ठीक है। क्योंकि जब 2 पे हमने दिया तो उसको काफ़ी राहत हो गई, एक ही दिन में आराम मिल गया। दूसरे दिन डोज हमने कम कर दिया, तो 2 खुराकें हमने फिर सुबह दिया और फिर शाम को दिया। अभी भी मेरे पास 1 खुराक बची हुई है, वो रखी हुई है, उसको देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको दिया और अभी आप देख सकते हो एकदम बर्ड जो हमारा बेस्ट है, ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। घाव की बात अगर हम करें तो घाव के लिए हमने क्या यूज़ किया दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो इसके घाव हो गया था उसका ट्रीटमेंट मैंने किया, जो कीड़े पड़ गए थे। वीडियो ऑलरेडी है, मैंने बता दिया आपको शुरुआत में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बूटाक्स नाम का एक लिक्विड आता है, ये भी मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, 20 रुपये या 30 रुपये की आपको शीशी छोटी सी मिलेगी। कुछ बूंदे आपको पानी में डाल देनी है, मतलब थोड़ा जितना घाव है, कितने घाव में ही पानी पड़ेगा, उतने घाव में आपको कम से कम 5, 6, 7, 8 बूंदे उस लिक्विड की डाल लेनी है और उसको जहाँ पर घाव उस पर पानी डाल दें। थोड़ी देर में सारे कीड़े मर जाएंगे और केवल अगर घाव है तो उससे ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने बूटाक्स से मैंने इसका घाव वगैरह ठीक किया, बट ठीक नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम ज़्यादा थी क्योंकि बीमार थी, इस वजह से इसके घाव जो ठीक नहीं हो रहा था। अगर बीमार ना होती तो 1 दिन में 2 दिन में घाव इसका सूख जाता उसी से।
तो यहाँ पर मैंने बेटाडीन आता है, एक ट्यूब आता है, मैंने ट्यूब या फिर टिंचर आता है, ठीक है। टिंचर का भी हमने 2 डाला, तो टिंचर वगैरह इसमें डाला, तो उससे थोड़ा इसका घाव फिर ठीक हुआ। कीड़े तो मर गए थे बट घाव नहीं ठीक हो रहा, तो मैंने टिंचर से इसको, मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, टिंचर के नाम से आप मांग लोगे, ठीक है। तो बेटाडीन के नाम से टिंचर आता है, कई नाम से आते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो मैंने टिंचर डाल के इसके घाव को ठीक किया। तो इस तरह से हमने इसका ट्रीटमेंट किया। अब एक ज़रूरी बात, ये तो एक छोटी सी मैंने बता दिया, आपकी कितनी भी मुर्गियां हो, एक एक मुर्गी का आप सारा इलाज कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप कंप्लीट फार्मिंग करना चाहते हो, मुर्गी पालन अच्छे तरीके से करना चाहते हो, व्यवसाय को बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, और आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए कि हमको एक जगह ऐसी जानकारी मिल जाए कि हमें इधर उधर भागना ना पड़े, इसके लिए मैंने एक PDF ई बुक बनाई है, ठीक है, मुर्गी पालन संबंधित। और इस PDF ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन से कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। टोटल जानकारी है, चाहे मेडिसिन वगैरह की हो आपकी, और चाहे आपके बर्ड के छोटे से बड़ा करना है, ठीक है। और लगभग अगर हम जिस हिसाब से हमने इसको, इस ई बुक को तैयार किया, अगर रियल में उसकी कीमत अगर हम आके जा करके, तो लगभग कम से कम 300-400 रुपये के आसपास होगी, ठीक है। बट हम यहाँ पर आपको सिर्फ 51 रुपीज़ में ये PDF ई बुक आपको देते हैं। आपको सिंपल तरीके से पेमेंट करना है, 51 रुपीज़, स्क्रीनशॉट या फिर आप पेमेंट सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि नीचे आप देख रहे होगे, यहाँ पर चल रहा होगा, तो आपको पेमेंट करके पेमेंट स्लिप आपको भेजना है, और हम आपको PDF ई बुक उसी नंबर पर भेज देते हैं। तो इसका मैंने जिस तरह ट्रीटमेंट किया, इसमें लगभग हमारे 15 रुपये के आसपास खर्चा हुए होंगे। अगर ये बर्ड हमारी मर जाती तो इसमें आपको पता है, मतलब कम से कम 400 या 500 का हमारा नुकसान हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहो तो ट्रीटमेंट कर सकते हो। जो हमने जानकारी आपको यहाँ पर दी, यही बहुत सारी जानकारी हमारी PDF ई बुक में है। चाहो तो आप 51 रुपीज़ लगा के, 51 रुपये लगा करके आप अच्छी तरह से फार्मिंग कर सकते हो, अपने फार्मिंग को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपकी भी कोई भी बर्ड बीमार होती है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैंने इलाज किया, अगर आप इस तरह से इलाज करोगे तो 101% आपकी बर्ड सही हो जाएगी। और जब आप इलाज करोगे ना, और आपको फ़ायदा मिले, तभी आप हमको याद करोगे। जो इन्होंने बताया था वो एकदम सटीक जानकारी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी, तभी आप हमको याद करोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और उससे भी ज़्यादा अगर आपको जानकारी अच्छी मिली है इसमें, अगर आप मुझे थैंक्स कहना चाहते हो, तो आप जो नीचे लाइक का बटन उसके साइड को खिसकाइए, तो सुपर थैंक्स का भी आपको ऑप्शन मिले, तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। किसी तरह का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम आपको नए वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।